के यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। ऐसे कि समय पर राम जी ने अपने वचन और मर्यादा का पालन करके पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मेरे लिए सर्वस्व हैं, वो मेरे लिए सब कुछ हैं। प्रभु मेरे पिता हैं, भ्राता हैं, स्वामी हैं, सखा भी हैं, गुरु भी हैं। मेरे जीवन में प्रत्येक विपरीत परिस्थिति में जहां मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया, वहां मेरे प्रभु श्री राम ने मेरा साथ दिया। जब जब मुझ पर संकट आया, मेरे प्रभु श्री राम ने मेरी रक्षा की। बहुत बार ऐसा हुआ कि लगा अब सब कुछ संपात हो गया है, मेरा आत्मसम्मान दांव पर लगा है, वहां भी मेरे प्रभु श्री राम ने मेरी रक्षा की, मेरी लाज बचाई। भगवान श्री राम ने मेरे जीवन में प्रत्येक क्षण मेरी रक्षा की। प्रभु ने हर बार मुझे तिरस्कार से बचाया। इसीलिए अब मेरा यह जीवन बस भगवान श्री राम की सेवा करने में ही लगेगा। जय श्री राम। बड़ा सवाल, राम ने तो अपने घमंड में सीता को आग में झोंक दिया। यह ब्राह्मणवादी उर्फ पितृसत्तात्मक उर्फ पुरुषवादी मानसिकता वाले शख्स होने की तस्दीक करता है। वाह, यही वो भाग हैं जहां सीता का वनगमन और शंबूक वध जैसी बातें जोड़ी गई हैं, जिन्हें बाद में उत्पन्न सामाजिक रूढ़ियों को मान्यता देने की कोशिश माना जा सकता है। वास्तविक रामायण लंका कांड में राम के राज्याभिषेक और अनंत काल तक राज्य करने की बात पर ही खत्म हो जाती है। क्षेपकों में एक और टेक्निकल चीज जोड़ी गई, यानी रामायण की शुरुआत लव और कुश से होती है, जो वह नगर में आकर सुना रहे हैं। यहां अधिकतर लोग निरुत्तर हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि को भी इस बात का भान था कि भविष्य में कुछ मिलावट की कोशिश जरूर की जाएगी, इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया कि हर 1000 श्लोकों में पहला श्लोक गायत्री मंत्र के एक शब्द से यथा AUM भूर्व भुवः शुरू होगा, और इस तरह 24 शब्दों के लिए 24,000 श्लोकों की रचना की। आप इन्हीं को लेकर करें तो क्षेपक के भाग अपने आ। हिंदू परंपरा के अनुसार जब व्यक्ति का विवाह होता है तो वह कोई न कोई चीज अपनी पत्नी को उसकी मुंह दिखाई के रूप में उपहार स्वरूप भेंट अवश्य करता है। यह परंपरा भारतीय संस्कृति में सदियों से चली आ रही है। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने भी माता सीता को उनकी मुंह दिखाई में एक उपहार भेंट किया था? आइए जानते हैं वह उपहार कौन सा था जो भगवान राम ने माता सीता को दिया था। भगवान राम व माता सीता के विवाह को रामायण में बड़े ही सुंदर रूप में व्यक्त किया गया है। रामायण के अनुसार माता सीता व भगवान राम की प्रथम भेंट एक वाटिका में हुई थी। उस समय माता सीता मां गौरी की पूजा के लिए वाटिका जा रही थी तथा भगवान राम उसी वाटिका में अपने गुरु विश्वामित्र के लिए फूल लेने गए थे। तब दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था। भगवान राम को पहली बार देखते ही माता सीता ने उन्हें अपना पति मान लिया था व पति रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए मां गौरी से प्रार्थना करती रहीं। कुछ समय पश्चात माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान राम भी अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश से उपस्थित होते हैं। वह शिव धनुष को तोड़कर माता सीता को पत्नी के रूप में प्राप्त करते हैं। विवाह के बाद जब पहली बार माता सीता की मुंह दिखाई की रस्म का आयोजन किया जाता है, तो इस रस्म के दौरान भगवान राम के द्वारा माता सीता को उपहार के रूप में एक वचन दिया जाता है कि वह आजीवन एक पत्नी व्रत का पालन करेंगे। उनके जीवन में पत्नी रूप में माता सीता के अलावा दूसरी कोई भी स्त्री कभी भी नहीं आएगी। भगवान राम के इस वचन को सुनकर माता सीता को बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन अपनी मर्यादाओं का पालन करने के लिए माता सीता का उन्होंने त्याग कर दिया था। इसी वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम।